चलिए दोस्तों, एडोब प्रीमियर के अंतर्गत अब हम बात करने वाले हैं ऑडियो एडिटिंग की। ऑडियो मतलब साउंड की, ठीक है। तो जैसे हम कोई वीडियो क्लिप को एडिट कर रहे हैं, उसमें साउंड है। जैसे मान लो मेरे पास में देखिए इंट्रोडक्शन और डाउनलोड प्रीमियर प्रो का एक पहला लेक्चर है, उसका साउंड क्लिप है और वीडियो क्लिप है, दोनों ही चीज़। तो आप अनवांटेड पार्ट जो भी चाहते हैं वो यहाँ से हटा सकते हैं सोर्स से, जितना भी भाग आपको लाना है। दूसरी चीज़, आपको अगर पूरा का पूरा लाना है तो आप सीधे लाकर कहाँ रख दो, टाइमलाइन में रख दो, ठीक है। ये रख दी हमने टाइमलाइन में। टाइमलाइन में रख दी, देखिए वीडियो की जगह वीडियो क्लिप आ गई और ऑडियो की जगह ऑडियो क्लिप आ गई। अब हम चाहते हैं कि जो हमने देखिए यहाँ पे हमने जो देखिए यहाँ पे जो प्ले करे हैं, तो इसका जो साउंड है, ये साउंड जो है हमको थोड़ा सा प्रॉब्लम है इसमें। तो हम इस साउंड के बदले में दूसरा साउंड लाना चाहते हैं। तो इसका साउंड हम अलग से रिकॉर्ड किए हैं, उसको एडिट कर लिए हैं। ऑडासिटी में उसको क्लियर करना, यानी कि उसको जो है रिफ़ाइन करना, जो साउंड है उसको मैं अलग से बताऊंगा। अभी मान लिए हमने कि यहाँ से एक इसी का साउंड जो है अलग से रिकॉर्ड किए, उसको रिफ़ाइन कर लिए और उसको लाकर इसी के नीचे हमने छोड़ दिए। तो यहाँ देखिए, हम अगर यहाँ सेटिंग में जाएंगे तो सेटिंग में जाएंगे इसकी टाइमलाइन की, तो यहाँ देखिए एक ऑप्शन दिखता है जिसका नाम है शो ऑडियो वेव फॉर्म। तो ये टिक मार्क होना चाहिए, तभी ये देखिए साउंड की वेव फॉर्म दिखेगी। तो हम इसको जो है बड़ा करके देखेंगे। तो यहाँ देखिए आपको जो है जहाँ हमने बोले हैं, देखिए जहाँ बोले हैं वहाँ वेव फॉर्म ऊपर दिख रहे और जहाँ नहीं बोले वहाँ वेव फॉर्म फ्लैट दिख रही है। तो सिंपल सी बात है, हम इसको क्या करेंगे, मिलाएंगे। तो या तो ऊपर वाली क्लिप को क्या करो, आप ऊपर वाली क्लिप को इसके साथ में ऐसे करके मिला सकते हैं। देखिए ऐसे करके मिला सकते हैं। तो ये तो तरीका हो गया वेव फॉर्म के थ्रू आप मिलाने का, मतलब वेव फॉर्म के थ्रू आप जो है इस क्लिप को क्या कर सकते हो, मिला सकते हो, ठीक है। ये देखिए यहाँ से हमने पकड़े और इसके थ्रू जो है इसको बराबर कर लो, ठीक। अब इसको प्ले करके देखेंगे, तो यहाँ से प्ले करके देख लो। ये देखिए थोड़ा सा सराउंडिंग आ रहा है, तो इसका मतलब सही से ये मिलान नहीं हुई है। इसी क्लास का, इसी लेक्चर का ये साउंड है। तो हम क्या करेंगे, सीधे इसके ऊपर देखिए तीनों को सेलेक्ट करें, मतलब जो वेव फॉर्म है किसकी, वीडियो फॉर्म, और दूसरा हमने सेलेक्ट करे किसको, ऑडियो को। और ऑडियो को सेलेक्ट करने के साथ हमने जो है राइट क्लिक करे तीनों चीज़ को सेलेक्ट करके, और यहाँ एक ऑप्शन आता है, देखिए राइट क्लिक करने के बाद जो ऑप्शन आता है जिसका नाम है सिंक्रोनाइज। सिंक्रोनाइज मतलब सिंक कर देना, यानी कि दोनों साउंड को आपस में सिंक कर देना। 2 साउंड है, 3 साउंड, जो भी एक से क्लास वाले होना चाहिए। तो ऐसे हमने सिंक्रोनाइज करे, और सिंक्रोनाइज करने के बाद यहाँ पे ऑडियो पर क्लिक करना है। जैसे आप ऑडियो पर क्लिक करो और ओके करें, तो ध्यान से देखिए ये जो है सिंक्रोनाइज हो गया। और सिंक्रोनाइज होने के बाद जब आप प्ले करोगे तो देखिए अभी किसी भी प्रकार का जो है मिसमैच नहीं हो रहा है, यानी कि सराउंडिंग साउंड या इको साउंड कुछ भी नहीं हो रहा है। अब हम चाहते हैं कि जो वीडियो क्लिप है, वीडियो क्लिप का जो साउंड है वो हट जाए। हट जाए कैसे, इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ एक ऑप्शन आता है अनलिंक। क्या आ रहा है, अनलिंक। जैसे हम अनलिंक करेंगे तो ये देखिए ये वाला जो साउंड है वो हट चुका है, और इस साउंड को हम ले जाकर ऊपर रख देंगे। क्या कर देंगे, ऊपर रख देंगे। अब देखिए, अब जो शुरुआत वाला जो भाग है, शुरुआत वाला भाग मतलब सिंपल सी बात है, ये देखिए आगे का जो भाग है वो हमको नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इतना भाग काट देंगे। तो एक तरीका होता है कि आप सिलेक्शन टूल से इसको काट दो, मतलब सिलेक्शन टूल पकड़ो और इसको काट दो, और दूसरा इरेजर टूल, इरेजर टूल से काट दो। या फिर दूसरा तरीका नेक्स्ट एक और है कि आपने यहाँ रखे जो प्ले हेड है और क्यू दबा दिए। क्यू दबाए तो देखिए ये जो है आपका यहाँ से हट गया, और इसका जो वाइट वाला इसको भी हटा दिए, और अब शुरू से हम जो इसको प्ले कर सकते हैं। तो इसका मतलब दूसरा साउंड हमने लाकर यहाँ पे देख लिए। नेक्स्ट एक और चीज़ होती है कि हम इसे बैकग्राउंड जो है म्यूज़िक रख सकते हैं इस हमारे क्लास में। हालांकि लेक्चर वाली क्लास में रखना अच्छी बात नहीं, जो कोई अदर होती है अनबॉक्सिंग या दूसरे वीडियोस होते हैं उनमें हम जो है क्या कर सकते हैं, रील वगैरह में बैकग्राउंड साउंड रख सकते हैं। तो बैकग्राउंड साउंड हम रखना अभी देखेंगे। तो चलिए अभी तो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखिए आपको यहाँ जो है प्ले करके देखते हैं हम, ठीक है। प्ले करें हमने, और प्ले करने के बाद हम जो है यहाँ पे कुछ और बेसिक चीज़ें जानेंगे। बेसिक चीज़ें मतलब हम फेड इन और फेड आउट देखेंगे। पहले हम देख लेते हैं ऑडियो मीटर। जैसे हमने इसको सेलेक्ट करें और यहीं देखिए आपको विंडो में ही ऑडियो मीटर दिख जाता है। देखिए ऑडियो मीटर, ऑडियो मीटर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ये सारी चीज़ें आपको जो है यहाँ पे दिख जाएगी। तो ऑडियो सेटिंग आपको क्लिक करना है। तो ऑडियो मीटर तो ठीक है, यहाँ से ऑडियो में जाना है। देखिए यहाँ पे ऑडियो क्लिप मिक्सर वगैरह जो है सारे ऑप्शन नज़र आएंगे, जहाँ पे आप जो है वॉल्यूम को कम ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। तो इस प्रकार से ये चीज़ें देखने को मिल जाती है। चलिए एडिटिंग में चलते हैं, बेसिक काम है। एक और चीज़ आपको ध्यान में रखना है, जैसे आप इसको बड़ा करोगे तो देखिए बड़ा करने के बाद आप जो है यहाँ देखोगे तो यहाँ देखिए हमारे सामने
यहाँ क्या दिखेगी, यहाँ थोड़ा सा इसको और बड़ा कर लेते हैं हम ऊपर साइड, और यहाँ एक जो है हमको वेव दिखेगी। इस वेव को कम ज़्यादा आप कर सकते हैं, ये जो पतली सी लाइन है बाइट, इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो स्टैंडर्ड जो वॉइस होती है, साउंड होता है, वो होता है माइनस, देखिए यहाँ देखिए आपको दिख रहा है -6 dB, ये देखिए -6 dB। तो यहाँ जब आप प्ले करोगे तो ये जो देखिए यहाँ देखिए ये जो दिख रहा है ग्रीन दिख रहा है, और अगर हम बड़ा करते हैं, जैसे मान लो ये जो वेव है इसको बढ़ा देते हैं, तो बढ़ा देते हैं, देखना क्या होगा, ये देखिए रेड आ रहा है। तो रेड आ रहा है, इसका मतलब ये साउंड जो है ख़राब है, यानी कि ये जो है एक प्रकार से ख़राब साउंड है। ख़राब साउंड का मतलब होता है कि ये साउंड वैलिड नहीं है। तो आप क्या रखो, -6 dB रखो कभी भी। ये बाइट वाली जो पट्टी है इसको -6 dB में कन्फर्म कर लो। तो आप देखिए यहाँ रेड निशान नहीं आएगा, रेड नहीं आ रहा मतलब स्टैंडर्ड साउंड आप मान सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ हो गई। एक दो चीज़ें और देख लेते हैं। तो यहाँ देख लेते हैं हम जो है फेड इन और फेड आउट, इसको थोड़ा सा हम कर देते हैं क्या, मतलब जो है ये देखिए पतला कर देते हैं यहाँ से, और नीचे रख लेते हैं हम बैकग्राउंड साउंड। तो साउंड में जाएंगे, और साउंड में जाने के बाद देखिए बैकग्राउंड म्यूज़िक लिखा है, और इसके नीचे लाकर हम बैकग्राउंड म्यूज़िक छोड़ देते हैं। और बैकग्राउंड म्यूज़िक देखिए यहाँ से आपका जो बैकग्राउंड म्यूज़िक है वो भी थोड़ा सा जो है बेकार है। तो इसको भी रेजर टूल से हमने क्या करे, यहाँ जाकर इसको भी यहाँ से इरेज कर देते हैं, और सिलेक्शन टूल से इसको भी हटा देते हैं। हटाने के बाद इसको ले जाकर शुरू में छोड़ देते हैं। तो देखिए यहाँ देखिए एकदम से जो है बैकग्राउंड म्यूज़िक प्ले हो रहा है। तो ये बैकग्राउंड म्यूज़िक एकदम से प्ले नहीं होना चाहिए। दूसरा, इसका साउंड जो है कम होना चाहिए। कम होना चाहिए मतलब ये देखिए अभी हम इसका साउंड कम कर देते हैं, ये देखिए बहुत कम है, हम इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं अभी, ठीक है, इस प्रकार से। तो एक तरीका है कि देखिए यहाँ से साउंड जो है हल्के से प्ले होना चाहिए, और जब एंड हो तो हल्के से जो है डाउन होना चाहिए, तो एकदम से प्ले नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे भी आपको जो है एक पट्टी दिखेगी वाइट लाइन। तो वाइट लाइन को कंट्रोल के साथ क्लिक करना है, और क्लिक करके आप जो है दो जगह क्लिक करो, एक जगह यहाँ क्लिक करो, और एक जगह जहाँ आप फेड इन करना चाहते हैं ऐसा दो जगह, और ये जो पहला वाला पॉइंट है उसको लाकर डाउन में कर दो। अब ध्यान से देखिए, ये देखिए अब इसको जितना दूर आप फैलाओगे, मान लो आपने यहाँ तक फैला दिए, तो ध्यान से देखना, ये देखिए धीरे से साउंड प्ले हो रहा है। इसको बोलते हैं फेड इन। क्या बोलते हैं, जीरो से ऊपर तक आना, यानी कि स्टार्टिंग से धीरे धीरे ऊपर आना, इसको क्या बोलते हैं, फेड इन, यानी कि धीरे से साउंड आपका प्ले हो रहा है। नेक्स्ट एक और चीज़ होती है कि आप जब लास्ट में जाओगे तो ये जो साउंड है आपका, साउंड आपका क्या होना चाहिए, धीरे से साउंड गायब होना चाहिए। तो इसको बोलते हैं फेड आउट। तो यहाँ पे आप कंट्रोल के बटन के साथ क्लिक करोगे, और यहाँ पे भी आप जो है कंट्रोल बटन के साथ क्लिक करोगे, लास्ट में कर देते, और नीचे से आप डाउन कर दो। देखिए अब जैसे ही आप इसको प्ले करोगे तो देखिए, ये देखिए धीरे से जो है क्या होगा, ये आपका साउंड जो है धीरे से डाउन होगा, धीरे से उठेगा, धीरे से डाउन होगा। इसी को बोलते हैं फेड इन और फेड आउट। तो यहाँ आपने बेसिक चीज़ें समझ लिए, आइडियो से रिलेटेड, आइडियो को लिंक करना, ठीक है, अनलिंक करना, ठीक है, दूसरा आइडियो को फिट करना, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे देख लिए। अगर इसमें कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आज आगे मैं जो आपको जो ऑडासिटी है उसके माध्यम से भी साउंड एडिट करना दिखा देता हूँ। ऑडासिटी क्या होता है देख लीजिए आप, एक प्रकार से यहाँ देखिए फ्री सॉफ्टवेयर है, गूगल से आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ आप कोई भी क्लिप को ओपन करोगे, ओपन करने के बाद जैसे मान लो हमारे पास में प्री का साउंड है जो अभी हमने लाए थे, तो ये देखिए हमारे सामने वेव्स के फॉर्म में आ गया। इसको शुरुआत में कर लो और इसको बड़ा कर सकते हैं इस प्रकार। और बड़ा करने के बाद जो नॉइज़ वाला पार्ट है उसको आप सेलेक्ट करोगे, और आपको यहाँ इफेक्ट में जाना है, नॉइज़ रिमूव एंड रिपेयर में जाना है, नॉइज़ रिडक्शन में जाना है, या कंप्लीट क्या है नॉइज़ वाला पार्ट। तो आप क्या करोगे, गेट नॉइज़ प्रोफाइल, आप सेलेक्ट करोगे, यहाँ से भी कर सकते हैं या कंट्रोल ए, और इफेक्ट में जाने के बाद आप नॉइज़ रिमूवल और नॉइज़ रिडक्शन में जाकर ओके करना। पहले तो सैंपल क्या करना, गेट करना, और दूसरा आपको क्या करना है कि आप जो है ओके कर दोगे दोबारा से जाकर सेलेक्ट ऑल करके। तो जितनी भी नॉइज़ वाला पार्ट होगा वो आपके ऑडियो से हट जाएगा। जैसे मान लो कहीं ढोल नगाड़े बज रहे हैं, कहीं हल्ला हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। तो उस सैंपल को आप ले सकते हैं, बीच से भी ले सकते हैं, शुरू से भी। दूसरा चीज़ क्या होती है कि इको और फिल्टर में जाके आप फिल्टर कर्व EQ में जाके देखिए यहाँ से बेस सेटिंग दी है। तो बेस सेटिंग आप कितनी रखना चाहते हैं वो आप यहाँ से रख लो, कम ज़्यादा कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं करना। इससे अप्लाई कर दो तो यहाँ बेस आपका अप्लाई हो जाएगा। और अब आप प्ले करके देखो, ये देखिए थोड़ा सा बेस अप्लाई हो गया। इसी में आप टेरिबल भी अप्लाई कर सकते हैं। टेरिबल कैसे करोगे, इफेक्ट में जाओगे, EQ और फिल्टर में जाके फिल्टर कर्व में जाना है, और प्रीसेट में जाने के बाद देखिए यहाँ से आप क्या करोगे, देखिए टेरिबल बूस्ट,
पहले तो करे थे बेस बूस्ट, आप कर दोगे टेरिबल बूस्ट। टेरिबल बूस्ट इस साइड से होता है, कितना करना वो आपके ऊपर है और अप्लाई कर देना। तो इस प्रकार आप ऑडियो एडिटिंग कर सकते हैं। इसका पूरा लेक्चर लेकर आऊँगा मैं ऑडासिटी का, ठीक है, अलग से, उसको आप देख लेना। तो आपकी ऑडियो सेटिंग या ऑडियो एडिटिंग से रिलेटेड सारी चीज़ें कवर हो जाएगी। तो इसमें साउंड एडिटिंग में कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।